बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज है बेटा आप लोग के पास एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोग के पास इस एक्सरसाइज के भी और इस चैप्टर के, उनको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो कहता है कि एक आप लोग के पास पोल है, ये बेटा आप लोगों के पास एक पोल है, उसने क्या किया है आप लोगों के पास जमीन से एक पोल की टॉप का एंगल उसने मेजर किया, मींस की एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है बेटा आप लोगों के पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसने जमीन से नीचे रखते हुए मींस के जमीन वाली तरफ से ऊपर जो उसका टॉप बन रहा था पोल का, मींस के जो पोल का टॉप था उसका जो एंगल उसने मेजर किया है वो बेटा आप लोगों के पास कितना है 15 डिग्री। कितना मेजर किया बेटा उसने आप लोग पास जमीन के यहाँ नीचे से बेटा आप लोगों के पास उसने ऊपर की तरफ एंगल मेजर किया है, वो कितना बेटा आप लोगों के पास 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आप लोगों के पास कोमा लगा देते हैं, नेक्स्ट आप लोगों के पास ब्रेक है इससे आगे। आगे क्या कहते हैं, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। अब उसने यहां से मेजर किया है, वो कहता है कि 100 मीटर मींस के पोल की तरफ जाएं। इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। वो कहता है कि जैसे ही हम इस पहले इस पॉइंट से मेजर कर रहा था आप लोगों के पास एंगल को, पोल की टॉप का एंगल यहां से उसने मेजर किया था, ये पोल की टॉप है तो एंगल कितना आया था 15 डिग्री। वो कहता है कि 100 मीटर आगे मूव करो, यहां से उसने 100 मीटर आगे मूव किया, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पर आ गया, क्या होगा बेटा उनके पास इसी पोजीशन पर आ गया तो उसने 100 मीटर बेटा आप लोगों के पास क्या किया डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो कहता है जब इसके जो हाइट है, जब उसका जो पोल था, जब उसका एंगल देखा गया दोबारा तो वो एंगल कितना बन गया था 30 डिग्री। क्या हुआ बेटा आप लोगों के पास, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक पोल है, ये आपस में उसके पोल की टॉप है, नीचे से किसी एक पर्सन ने जमीन से उसकी टॉप का जो पहले एंगल मेजर किया वो 15 डिग्री था। नेक्स्ट उसने 100 मीटर मूव किया, इसके फासला डिस्टेंस कवर किया किसकी तरफ, पोल की तरफ, टुवर्ड्स द पोल। देन जब उसने एंगल को दोबारा मेजर किया तो वो एंगल उसकी टॉप से कितना बन रहा था 30 डिग्री। देन वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसका मतलब ये हाइट बेटा आप लोगों ने पोल की कैलकुलेट करनी है, दिस इज एच। इसको मैं क्या कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास एक्स। क्लियर होगी बात, ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा एच। अब और के साथ देखें तो आप लोगों के पास जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया एक्स कह दिया है, और ये पहले हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास टोटल जो ट्राइंगल है उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पास अब यहाँ पे देखें तो दो ट्राइंगल बन रही है, ये बेटा आप लोग के पास क्या बन जाएगी ए, ये बन जाएगी बेटा आप लोग के पास बी, इसको कह देता हूं बेटा आपके पास सी, और इसे कह देते हैं हम डी, जो मर्जी नाम दे। अब एक ट्राइंगल बन रही है ए डी बी, एक ट्राइंगल कौन सी बन रही है बेटा आप लोग के पास ए डी बी, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है बी डी और सी। पहले हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास जो छोटी ट्राइंगल है, जो बेटा आपको छोटी, उसको सॉल्व करते हैं बी डी सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्राइंगल जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आ रही है आप लोगों के पास बी डी और सी। उस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, उस ट्राइंगल के अंदर क्या कह दिया हुआ, ये उसकी बेस होगी, ये उसका परपेंडिकुलर होगा, क्या आ जाएगा बेस और परपेंडिकुलर किसके अंदर है tan के अंदर, क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। ओके बेटा tan कितना आ जाएगा आप लोगों के पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास h, बेस की वैल्यू कितनी है x। tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 30 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास tan, क्योंकि x इधर बेटा आप लोगों के पास डिवाइड और पूरी जाके मल्टीप्लाई h की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री। आंसर कितना आ रहा है 0.577, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.5773 इज इक्वल टू h अपॉन x, x से डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5773 x इज इक्वल टू h। इसे मैं कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1, इसे हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर। अब हम चलते हैं दूसरी ट्राइंगल पे। ओके बेटा सेकंड ट्राइंगल कौन सी बन रही है बी डी ए, ट्राइंगल बी डी एंड ए बेटा आप लोगों के पास बन रही है। क्या होगा इसके अंदर, अब ये देखो बी डी और ए, अब इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास सबसे पहले ये क्या चाहिए आप लोगों को एंगल। अब इसके लिए एंगल कौन सा यूज होगा, इसमें 30 होता है, अब इसके लिए एंगल ये 15 डिग्री यूज होगा। इसके अंदर भी ये परपेंडिकुलर है और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा ये सारा बेस होगा, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास, अब ये सारा बेस है और ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास, वही h हाइट सेम है, डिवाइडेड बाय ये सारा बेटा आप लोग पास इसका क्या हो जाएगा, बेस। बेस इसका मतलब सारी कितना हो जाएगी 100 प्लस x, और थीटा की जगह पे बेटा आप लोग पास यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे आ जाएगा tan 15 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास tan 15। इसका आंसर कितना आ रहा है 0.267, ये आ रहा है बेटा आप लोग के पास 0.267 इज इक्वल टू h ओवर 100 प्लस x। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोग पास, इसको भी इस तरह इक्वेशन बना लेते हैं, फिर किसी तरह हम h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, या अभी भी हम पुट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्या बनाया था बेटा आपके पास, इसे बनाया था इक्वेशन नंबर 2। अब अगर बेटा आप लोग हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहां से अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट करता हूं तो वैल्यू किसकी आएगी x की, फिर x किसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी h की। जो आप लोग पास ये वाली वैल्यू है इक्वेशन 1 की, h की, वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 0.267 इज इक्वल टू, h की जगह पे कितना आ जाएगा 0.5773 x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। ये h की, ये h था, यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू बेटा हमने h की जगह पे पुट कर दी। अब हम वैल्यू यहाँ से x की निकालना चाह रहे हैं, ये इधर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास, डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.267 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस x इज इक्वल टू 0.5773 इंटू x। अब 0.267 बेटा 100 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा और x के साथ अलग, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 0.267 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 26.7, ये आप लोगों के पास 100 के साथ होगा तो कितना आएगा 26.7, ये आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, अब ये इसके साथ हो गया, नेक्स्ट अब ये वाली वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 0.267 x इज इक्वल टू 0.5773 इंटू x। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, 0.267 ये मल्टी प्लस आप लोग को डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 0.267 100 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस और इसके साथ अलग। अब ये वाली वैल्यू को हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस और ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ओके बेटा करवा देते हैं इसको माइनस, ये कितना आ जाएगा 26.7 इज इक्वल टू 0.5773x माइनस 0.267 इंटू एक्स। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब ये x इन दोनों में से कॉमन है, x को अगर हम कॉमन निकाल भी लें, दोनों को माइनस करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 0.5773 माइनस 0.267, आंसर कितना आ रहा है बेटा आपके पास 0.3103, 26.7 इज इक्वल टू 0.3103 इंटू एक्स। अब ये इधर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास, डिवाइड इधर आके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.3103, आ जाएगा 3103 इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों को डिवाइड करा देंगे, ये बेटा आप लोगों के पास किसका आंसर आएगा एक्स का, कराते हैं डिवाइड, 26.7 डिवाइडेड बाय 0.3103, आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, क्या आ रहा है 83.7, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 83.78 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। हालांकि हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है एच की, मींस के हाइट। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा हाइट, पुट करते हैं, पुट x is equal to 83.78 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, हाइट इज इक्वल टू 0.5773 मल्टीप्लाई किस साथ हो जाएगा x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x की वैल्यू कितनी है 83.7, h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 83.78
मल्टीप्लाई बाय 0.5773, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 48.3 मीटर। ये बेटा आप लोग के पास क्या होगी, उस पोल की हाइट होगी, जिससे बेटा आप लोग के पास उसने एंगल कितना बनाया है, एक दफा 15 डिग्री और 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने से 30 डिग्री एंगल बनाया है। आप लोगों के पास दो इक्वेशंस, क्योंकि दो ट्राइंगल्स थी इसलिए हमने दो इक्वेशंस को यूज करके बेटा आप लोग को इसे सॉल्व किया। जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए बेटा आप लोग के पास पहले ये वाला पोर्शन है, बाद में ये ट्राइंगल है, उसके बाद बेटा आप लोग के पास इसके जरिए हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स की वैल्यू उठा के आपने इसके अंदर पुट कर देनी है, तो आप लोग के पास ये क्या हो जाएगा, इसको आंसर आ जाएगा, ये आप लोग के पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अभी इसके 7 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 की तरफ मूव कर रहे हैं, कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। इफ अ टावर 300 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 450 मीटर लॉन्ग। एक बेटा आप लोग के पास टावर है जिसकी हाइट उसने कितनी बताई है बेटा आप लोग के पास 300 मीटर। उसकी हाइट कितनी है बेटा आपके पास 300 मीटर। यहाँ कहीं पे बेटा आप लोग के पास क्या है, सूरज है, जो कि आप लोग के पास क्या है, रोशनी सूरज की जो आप लोग के पास शुआएं हैं, जो आप लोग के पास रेज जो है वो आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है। इसका जो आप लोग के पास शेडो बन रहा है, मीन के जो साया बन रहा है जमीन के ऊपर, वो साया हमेशा जमीन के ऊपर बनता है, वो कितना है 450 मीटर लॉन्ग। ये पोल है, या आप लोगों के पास एक टावर है जिसके ऊपर सूरज की रेज आप लोगों के पास पड़ रही है और उसका साया नीचे जमीन पर पड़ रहा है। कितना बन रहा है बेटा आप लोगों के पास 450 मीटर लॉन्ग। वो कहता है कि जो जमीन पे इसका बेटा आप लोगों के पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, मींस के कितने एंगल से आप लोगों के पास रेज आ रही हैं, या आप लोगों के पास जो रेज है उसका ये वाला एंगल आप लोगों ने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ वो जो एंगल है वो आप लोगों ने क्या करना है, इसका मेजर करना है, सूरज से कितना आप लोगों के पास एंगल है। ठीक है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बेटा आप लोगों के पास बेस है, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके बेटा, tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए वैसे के वैसे रहेगा। परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों के पास 300 है और वो आप लोगों के पास कितना है 450। अब कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जीरो के साथ जीरो कैंसल, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5 6 आर 5 9 आर, ये आ जाएगा 2 बेटा आप लोगों के पास 3 2 आर 3 3, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, tan थीटा इज इक्वल टू 2 को 3 के ऊपर डिवाइड कराएंगे, टू डिवाइडेड बाय, याद है बेटा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.66। मैं लिख रहा हूँ 0.667 लिख लेते हैं, 0.667 राउंड ऑफ करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.667, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा शिफ्ट tan, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.667, कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 33.7 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, उसका एंगल आ जाएगा। इतने एंगल के ऊपर बेटा आप लोगों के पास क्या है, इसके सूरज नीचे से अगर ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करें एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर होगी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं बेटा आप लोगों के पास, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बेटा आप लोगों को क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। वो कहता है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री। अब हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि मेजर किया गया है नीचे से, कहां से बेटा आप लोगों के पास, चट्टान का, एक चट्टान थी उसकी टॉप का कितना एंगल बेटा आप लोगों के पास 25 डिग्री। ये फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास एक चट्टान है, उसका एंगल उसने जो मेजर किया है नीचे से वो बेटा आप लोगों के पास कितना आ रहा है 25 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ से उसने ये चट्टान की टॉप है उसका एंगल आप लोगों के पास मेजर किया है, कितना है 25 डिग्री। वो कहता है कि वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, जहां तक बेटा आप लोग के पास वो ट्रेवल करता है किसका 100 मीटर का, वो इस पोजीशन पर आ जाता है। ये बेटा आप लोग के पास ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह दूंगा, यहाँ पे डी। सी पर आता है 100 मीटर ट्रेवल करके। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। अब एंगल 40 टॉप से कितना हो जाता है बेटा आप लोग के पास, इसका 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये आप लोगों ने एज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं आप लोग के पास एक्स का। अब इसके अंदर गौर के साथ देखें तो बेटा आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। कौन कौन सी, एक बेटा आपके पास ट्राइंगल बन रही है ए डी सी। पहले हम छोटी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं।
फिर ट्राइंगल आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, आप लोगों के पास एडीसी को, एडीसी के अंदर ये बेटा आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगी बेस, और ये एंगल यूज होगा। ये एंगल कितना है बेटा आप लोगों के पास 45 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस किसमें यूज हो रहा है, टेन में, क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके बेटा, टेन वैल्यू कितनी है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच है, बेस कितनी है एक्स, टेन 45 कितना होता है 1, तो आप लोगों के पास 1 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, एक्स को जाके मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एच। ये बाई चांस बेटा आपके पास इक्वेशन आपस में दोनों क्या आ गए हैं सेम, इसका मतलब एक्स और एच की वैल्यू दोनों आप लोगों के पास क्या होंगी सेम होंगी। नेक्स्ट बड़ी ट्राइंगल को करेंगे, ट्राइंगल एडीबी, एडीबी उसके अंदर नीचे वाला सारा पोर्शन है उसको जमा करेंगे तो बेस बनेगी। अब इसके अंदर ये सारी हाइट है, ये सारी क्या आप लोगों के पास बेस है, क्या बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वही अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके बेटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है वही एच है, बेस अब कौन सी हो जाएगी, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, वही काम हमने ये करना है। अब ये आप लोगों के पास वैल्यू जो है x की जगह पे h पुट कर दें तो डायरेक्ट h का आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग x की जगह पे वैल्यू दूसरा ही पुट करें तो भी आप लोगों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बाकी कोई इशू नहीं होगा। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, अब इस जहां पे बेटा आप लोगों के पास x है, जहां पे क्या लिखा हुआ है x है, वहां पे क्या पुट कर सकते हैं h, यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, आप h की जगह पे x ही पुट कर सकते हो, पहले x की वैल्यू आएगी और x और h आपस में बराबर होंगे, काम वही का वही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं बेटा पास, आप लोग या तो x की जगह पे x पुट कर दो तो भी ठीक है, नहीं तो h की जगह बेटा हम लोग पास x, क्योंकि x और h आपस में क्या है इक्वल है। हम क्या करते हैं बेटा हम लोग पास tan 25 डिग्री इज इक्वल टू h की जगह पे बेटा हम लोग पास मैं क्या पुट कर देता हूँ x, क्या आ जाएगा बेटा हम लोग पास x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। सेम पैटर्न पे करो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसलिए आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और याद रहेगा। 100 अब इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले tan 25 की, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan 25 कितना आ रहा है 0.4663, ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.4663 इज इक्वल टू x ओवर 100 प्लस x। अब क्या होगा 0.4663 मल्टीप्लाई के साथ होगा 100 प्लस x के साथ इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, इधर लाइन लगा लेते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा x, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 0.4663 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 46.63 प्लस, अब ये इसके साथ भी हो जाएगा, कितना आएगा वैसे के बाद 0.4663 साथ x इज इक्वल टू x। अब ये प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, 46.63 इज इक्वल टू x माइनस 0.4663 इंटू एक्स। 46.63 इज इक्वल टू x, दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 0.4663, 46.63 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे बेटा 1 में से माइनस, क्या करना था 1 माइनस 0.466, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 466 और लास्ट में क्या आ जाएगा 3, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 0.5337, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5377 इज इक्वल टू x। अब क्या करा देंगे बेटा हमारे पास डिवाइड 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5377, कितना आंसर आ रहा है बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू 86.7 मीटर, बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें पता था कि h और x दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हाइट कैलकुलेट करनी, तो x अगर ये है तो h भी बेटा आप लोगों के पास वही होगा, हम नेक्स्ट टाइम में लिख देंगे h इज इक्वल टू 86.7 मीटर, बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये इसकी हाइट आ जाएगी, ये उसकी चट्टान की। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे x के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करवाया था ना, अब क्योंकि बाई चांस दोनों इक्वल आ गया तो वही इसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं, वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल दैट इज 300 मीटर हाई। एक बेटा आप लोग पास
पहाड़ है जो कि आप लोगों के पास कितना है 300 मीन्स के 300 मीटर ऊंचा है। द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द डिप्रेशन मीन्स के डिप्रेशन एंगल है ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर मीन्स के दरिया के एक जो किनारे के करीब ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। अब बेटा आप लोगों के पास दो आप लोगों के पास एंगल्स उसने दिए हुए हैं। अब पहले आपको बस फिगर को समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, फिर आप लोग पास क्या करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बेटा आप लोग पास एक ये एंगल है और एक बेटा आप लोग पास यहाँ पे दूसरा एंगल। अब जो दोनों एंगल है वो क्या है बेटा आप लोग पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है मीन्स के नीचे की तरफ। पहला जो एंगल है बेटा आप लोग पास वो कितना है 70 डिग्री। वो कितना है बेटा आप लोग पास 70 डिग्री है। ये बेटा आप लोग पास पहाड़ी है जो कि आप लोगों के पास ये पहाड़ है जिसकी आप लोगों के पास कितनी हाइट है 300 मीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है उसकी हाइट आ गई। ओके, अब ये तो बेटा आप लोगों के पास हाइट आ गई है। उसने कहा कि जो एंगल है आप लोगों के पास हम कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास एक ये दरिया का एक ये नेरर शोर है जो जिसके ऊपर ये आप लोग के पास क्या है नेरर शोर है और ये दूसरा जो है वो क्या कह रहा है वो कहता है कि अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है दरिया को क्रॉस करके। एक दरिया का ये किनारा है और ये वाली चीज है जो दरिया को क्रॉस करके। जो दरिया को बेटा आप लोगों के पास इधर जो नजदीक है वो कितना है बेटा आप लोगों के पास 70 डिग्री। वो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 70 डिग्री। और जो दरिया का बेटा आप लोगों के पास दूसरा किनारा है दरिया को क्रॉस करके है वो कितना है बेटा आप लोगों के पास 50 डिग्री। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। एक फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक पहाड़ है, उसके ऊपर से एक ऑब्जर्वर है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। वो क्या करता है एक दफा बेटा आप लोगों के पास दरिया के एक एंड को देखता है, उसके ऊपर एंगल बनता है 70 डिग्री। फिर वो दरिया को क्रॉस करके देखता है, उसके ऊपर एंगल कितना बन रहा है मेजर करता है 50 डिग्री। समझ आ गई बात की। तो वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है बताना है कि आप लोगों के पास जो टोटल दरिया है उसकी लेंथ कितनी है मीन्स की कितनी चौड़ा दरिया है और उस दरिया के एक किनारे से जो उसके करीब है किनारा उसका पहाड़ी तक का डिस्टेंस क्या है। ये दो चीजें आपने क्या करनी है मालूम। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों के पास ये एक दरिया है, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक दरिया है और इधर बेटा आप लोगों के पास क्या है ये एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी की आप लोगों के पास ये यहाँ से एक दफा बेटा आप लोगों के पास इस कॉर्नर से या इस टॉप से वो दरिया के इस किनारे को देखता है। तो आप लोगों के पास इस टॉप से दरिया के बेटा आप लोगों के पास इस किनारे को क्या करेगा बेटा आप लोगों के पास देखेगा ये पहाड़ है। इस किनारे को बेटा आप लोगों के पास ये जो कैप जहां मैंने बनाई ये ब्लू वाली इसको देखेगा। यहां से एंगल जो उसने मेजर किया वो बन रहा है 70 डिग्री। नेक्स्ट दरिया को क्रॉस करके ये दरिया को क्रॉस करके यहाँ वाला पॉइंट ये जो दूसरे वाला है जिसका एंड है पॉइंटर का वहां से देखता है वो दरिया का बेटा आप लोगों के पास क्रॉस करके वो आप लोगों के पास क्या कर देगा एंगल मीन्स के वो होता है 50 डिग्री। वो कितना बेटा आप लोगों के पास। अब वो कहते हैं दो चीजें मालूम करनी है। जो एंगल ये 70 और 50 है ये आप लोगों के पास दरिया है टोटल, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है और दूसरी चीज ये करनी है कि वो जो दरिया है और ये जो पहाड़ है उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ये बेटा आप लोगों के पास इस तरह की शेप हमने ड्रा कर दी है। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग पास सॉल्व करते हैं। अगर ये बेटा आपके पास 70 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा 70 डिग्री और वो 50 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 50 डिग्री। क्लियर होगी बात। इनको नेम दे देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आप लोगों ने ये x1 और ये किधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x2। अब ये जो x2 है ये बेटा आप लोगों के पास क्या है x2 है। ये आप लोगों के पास क्या है दरिया का डिस्टेंस है मतलब टोटल विड्थ कितनी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। दो चीजें कैलकुलेट करनी है मींस कि ये x2 है वो विड्थ ऑफ द रिवर है और जो x1 है वो बेटा आप लोगों के पास क्या है दरिया का और पहाड़ी का डिस्टेंस। हाउ फार इज अ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। वो कहता है जो पहाड़ है उसके नीचे जमीन से आप लोगों के पास कितना फासला है दरिया और उसमें वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसके अंदर बेटा आपके पास कितने ट्रायंगल्स बन रही है दो। सबसे पहले आप लोग पास एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं फिर दूसरी ट्रायंगल को। ओके बेटा पहले मैं ट्रायंगल छोटे को सॉल्व करता हूं दैट इज ट्रायंगल ए। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी सी। ठीक हो गई बात। हम छोटे ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके अंदर परपेंडिकुलर और क्या है बेटा आपके पास बेस एंगल कितना है tan थीटा यूज होगा। क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा आपके पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर आप लोगों के पास दिया हुआ है एंगल कितना दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास 70 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 300 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है x1। समझ आ गई बात की। x1 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय tan 70 डिग्री। ओके बेटा x1 की वैल्यू आ जाएगी दोनों को डिवाइड करवा देंगे और x1 क्या है आप लोगों के पास दरिया का और हाउ फॉर द रिवर दरिया और पहाड़ का क्योंकि ये बेटा आप लोगों के पास क्या है
दरिया का एक शोर है और ये बेटा आपके पास दरिया को क्रॉस करके एंगल है, ठीक है। तो ये पहाड़ दरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल आप लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस जो हिल तक का आप लोगों के पास डिस्टेंस है, दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा आपको डिवाइड। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1070, ये आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 10.91। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10.91 मीटर बेटा आप लोगों के पास क्या है डिस्टेंस। मींस दरिया का जो पहला नेरर शोर था वहां से जो आप लोगों के पास पहाड़ का फासला है वो कितना है आप लोगों के पास 10.91 मीटर बेटा आप लोगों के पास क्या इसका फासला है। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, x2 मींस के विड्थ ऑफ द रिवर। ओके बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर के लिए पूरी ट्रायंगल यूज होगी ए बी एंड डी, क्या जाएगा ट्राइंगल ए बी एंड डी। ओके बेटा, होगा क्या, अब देखो उसके लिए एंगल कौन सा यूज होगा 50। अब देखो ये बेस यूज सॉरी ये परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने क्या करनी है यूज होगी। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहे हैं इसलिए tan यूज होगा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan एंगल कितना दिया हुआ है 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही कितना है 300 डिवाइडेड बाय, अब देखो बेस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये सारी बेस है, इसका मतलब x1 और x2 दोनों क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास प्लस। ये आ जाएगा आप लोगों के पास tan 50 की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर चलो पहले वैल्यू लिख लेते हैं फिर आप लोगों के पास पुट करते हैं। tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय, अब बेटा आप लोगों के पास x1 की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाल ली है, क्या जाएगा 10.91 प्लस का x, समझा दी बात की हमने x1 की जगह पे उसकी वैल्यू क्या कर दी है पुट। अब ये वाली वैल्यू इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, मींस ये इस तरह हो जाएगा। tan 50 की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास कैलकुलेटर पे tan 50 यार 1.1917। कोशिश करो कि 4 वैल्यूज लो, नहीं तो आंसर आप लोग पास कुछ पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एक आधा क्वेश्चन में मेरे पास हुआ है वो पॉइंट से नीचे आ गया, आंसर वो भी ठीक है कोई इशू नहीं है। कितना आएगा बेटा हमारे पास 1.9117 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10.91 प्लस x2। ओके बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये डिवाइड करके के मल्टीप्लाई दोनों के साथ 1.91 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सॉरी 19 है, ये आप लोगों के पास कितना है 1917, इधर भी कितना है बेटा आप लोगों के पास 1917। क्लियर होगी बात, ये आप लोगों के पास पॉइंट हम इधर लगा देते हैं, ये 1.19 एंड 17 ये बेटा आपके पास उधर जाके मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्या आ जाएगा 10.91 प्लस x2 इज इक्वल टू 300। क्लियर होगी बात, मल्टीप्लाई कराओ बेटा आप लोग पास 1.91917 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोग पास 10 पॉइंट ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 91, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 10.91, ये आ जाएगा 13.002 मींस कि आप लोग पास आ जाएगा 13 प्लस, अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वैसे के वैसे 1.1917 x2 इज इक्वल टू 300, ये प्लस करो तो जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस, ये आ जाएगा 1917 x2 इज इक्वल टू 300 माइनस का 13, 1.1917 x2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 287, ये आ जाएगा x2। अब ये वाली सारी वैल्यू बेटा आपको इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, 287 डिवाइडेड बाय 1.1917 x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 287 डिवाइडेड बाय 1.1917, ये बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे x2 इज इक्वल टू 240.8, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 241 मीटर, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आएगा, हमने जो आप लोगों के पास कैलकुलेट करना था कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो बेटा आप लोगों के पास जो दरिया का जो डिस्टेंस है टोटल वो आप लोगों के पास आ गया, ये आप लोगों के पास x2 है, टोटल आप लोगों के पास दरिया का जो बेटा आप लोगों के पास क्या था डिस्टेंस था, इसके जो टोटल विड्थ थी 241, और ये बेटा आप लोगों के पास x1 था जो हमने पहले कैलकुलेट किया दरिया का, और जो आप लोगों के पास जो चट्टान थी जो पहाड़ था उसका आप लोगों के पास दोनों को प्लस करेंगे तो 251 हो जाएगा। क्लियर, बाद अगर दोनों का आप लोगों के पास प्लस करेंगे तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात,
अब बेटा आप लोगों के पास हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं a kite has 120 meter of string attached to it when at an angle of 50 degree. How far is it above the hand holding it? वो कहता है कि आप लोगों के पास एक पतंग है जो कि आप लोगों के पास 120 मीटर क्या है बेटा आप लोगों के पास अटैच किया हुआ है, मींस कि 120 मीटर ऊंची पतंग आप लोगों के पास धागे के साथ अटैच की हुई है, डोर के साथ अटैच की हुई है, और एंगल एलिवेशन कितने एंगल के ऊपर उड़ रही है, 50 डिग्री के ऊपर एंगल के। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट? वो कहता है कितनी ऊंची है उसके हाथ से जहां पे उसने पकड़ी हुई है उससे कितनी उसकी हाइट है, वो बेटा आप लोगों को हमने कैलकुलेट करनी है। अब बेटा आप लोगों के पास हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ कहीं पे आप लोगों के पास क्या है, एक पतंग है जो कि आप लोगों के पास उड़ रही है। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा आप लोगों के पास 50 डिग्री। अब पतंग को उसने बेटा आप लोगों के पास क्या पकड़ा हुआ है, टेढ़ा पकड़ा हुआ है, पतंग आप लोगों के पास इस तरह उड़े। तो आप लोगों के पास ये जो धागा है उसकी जो आप लोगों के पास लंबाई है, जो स्ट्रिंग है, वो कितनी है बेटा आप लोगों के पास 120 मीटर आप लोगों के पास गिवन की हुई है। वो कहता है कि ये आप लोगों के पास उसका हाथ है, यहाँ से ये उसकी ऊंचाई आप लोगों के पास कितनी होगी, कितनी ऊंची है बेटा आप लोगों के पास, ये चीज बेटा आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या गिवन किया हुआ है, ये आप लोगों के पास बेस है, सॉरी ये बेटा आप लोगों के पास अगर ये एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किस में यूज होता है बेटा आप लोगों के पास, साइन थीटा में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा कितना आ जाएगा 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों को कैलकुलेट करना है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा आप लोगों के पास 120, डिवाइडर हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 120। ये बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, वो जो x होगा वो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, हाउ फार अबव द हैंड होल्डिंग, कितना बेटा आप लोगों के पास ऊंचा है, उसके बाद हाथ से पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ लिखते हैं साइन 50, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन 50 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 120, ये आ रहा है बेटा आपके पास 91.92, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 91.92 मीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, इतनी ऊंची पतंग बेटा आप लोगों के पास ऊपर उड़ रही है, जिसके आप लोगों के पास 50 डिग्री एंगल के ऊपर उड़ रही है। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास ये चैप्टर था एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल्ड चैप्टर था, उसके अंदर आप लोगों के पास हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। ये बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। आई होप के बेटा आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।